नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? तो मैं नवनीत गौड़ा अपनी आगे आज बढ़ेंगे। जो अपना राज्यपाल था वो तो अपने कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है सर। तो आज अपन पढ़ेंगे सीएम। ठीक है, तो अपना ये यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो क्या पढ़ देंगे सर अपना? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सर क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर, सीएम पढ़ेंगे सर। क्या क्या आर्टिकल आते हैं इसके अंदर, किस किस प्रकार से ये कार्य करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल से अपन देखेंगे सर। ठीक है, राज्यपाल अपना था तो मैंने फर्स्ट क्लास में लगभग कंप्लीट करवाया था, और सेकंड क्लास में था जो आर्टिकल कंप्लीट करवाए थे मैंने, और जो कल लास्ट क्लास थी अपनी राज्यपाल की उसमें मैंने वापस आपको आर्टिकल कंप्लीट करवाए थे सर। ठीक है, तुमने जो राज्यपाल था वो 100% कंप्लीट हो चुका है। आज अपन स्टार्ट करेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है सर, क्या होता है सर? तो पहले अपन कुछ आर्टिकल लिखेंगे, उनके साथ साथ ही मुख्यमंत्री को लिखते जाएंगे। ठीक है सर, क्या होता है मुख्यमंत्री उसके बारे में डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहला आर्टिकल है सर आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 क्या कहता है सर ये आर्टिकल? सर आर्टिकल ये बोलता है सर ये कि राज्यपाल तो राज्यपाल होगा, ठीक है सर, उसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए सर? राज्यपाल की सहायता के लिए राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी सर। क्या होगी सर? एक या मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा। राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा तथा इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा सर? सीएम होगा या मुख्यमंत्री होगा सर। राज्यपाल की सहायता के लिए किसका गठन किया जाएगा सर? राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका मुखिया कौन होगा सर? उसका मुखिया सीएम या मुख्यमंत्री होगा सर। क्या अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं सर कि जो मुख्यमंत्री होता है वो वास्तविक शासक होता है राज्य का? जैसे लिख सकते हैं सीएम राज्य का वास्तविक शासक होता, ऐसा लिख सकते हैं सर, क्योंकि जो राज्यपाल है, ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि राज्यपाल के पास जो कार्यपालिका शक्तियां सर, ठीक है, आर्टिकल कौन सा था? 154। ठीक है, कौन सी शक्तियां सर? कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, उनमें अपन ने देखा था कि सर जो राज्यपाल के साथ पास जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कौन कहेगा उसे? कि सर मुख्यमंत्री कहेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि जो वास्तविक शासक होता है राज्य का वो कौन होता है सर? मुख्यमंत्री होता है। कैसा लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या सर ऐसा लिख सकते हैं कि सीएम राज्य का
राजनीतिक प्रमुख होता है सर। तो सीएम होता है वो किसी द्वारा, जनता द्वारा चुन के आया जाता है, या जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है सर। उसके बाद वो विधेयक बनता है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं सर, तो सीएम है या मुख्यमंत्री है वो राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है सर। क्या सर अपन ऐसा लिख सकते हैं, सीएम राज्य सरकार का प्रमुख होता है सर। बिल्कुल होता है। तो राज्य के अंदर अपन जो सरकार बनेगी उसका मुखिया कौन होगा सर, सीएम होगा, ठीक है। वही हर प्रकार का कार्य करेगा, ठीक है सर। ये अपन ये चीज़ लिख सकते हैं सर। आप स्क्रीनशॉट लो इस चीज़ का, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। क्या सर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो सीएम होता है वो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख या वास्तविक प्रधान होता है, ऐसा लिख सकते हैं। सीएम है मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक ठीक है क्या सर, वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है। वास्तविक प्रधान होता है तथा राज्यपाल तो राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्यपाल कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग सीएम के कहने पर करता है, ठीक है। यस, तो सीएम कहता है उसी प्रकार से करता है सर। क्या चीज़ ये लिख सकते हैं सर? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है सर। स्क्रीनशॉट या जो आप लेना चाहते हो ले लो इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं सर। अपना अगला आर्टिकल देखते हैं सर, ठीक है। मिटा दो इसको। अगला आर्टिकल है सर अपना 164। कौन सा सर? आर्टिकल 164 क्या कहता है सर ये आर्टिकल? सर ये आर्टिकल कहता है जो अपना जो मुख्यमंत्री होगा, सीएम की नियुक्ति क्या करेंगे सर? इसमें अपन सीएम की नियुक्ति करेंगे सर। किस प्रकार से नियुक्ति होगी सर? कि सर जो सीएम बनेगा, जो बहुमत दल है विधानसभा के अंदर जिस बहुमत दल के नेता को क्या बनाया जाएगा सर? मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। यही चीज हमने लिखनी है सर। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की
जाती है। नियुक्ति कौन करता है सर? राज्यपाल करता है। तथा मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये सर एक सेकंड में इंक डाल लेता हूँ इसमें। तो क्या कहता है सर, एक सेकंड, कि राज्यपाल है वो किसकी नियुक्ति करेगा सर? मुख्यमंत्री नियुक्ति करेगा। और मुख्यमंत्री जिसे कहेगा कि सर इसको क्या बनाना है सर, मंत्री बनाना है, उस मंत्री की भी नियुक्ति कौन करेगा सर? राज्यपाल करता है। ठीक है सर, इंक डाल लेता हूँ, एक सेकंड लिख लेता हूँ। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को किसकी शपथ दिलाता है? को सीएम पद की या बहुमत दल नेता को की नियुक्ति करता है। बहुमत दल नेता की नियुक्ति करना है, ऐसे लिखो, नियुक्ति करता। ऐसे क्या करता है सर? नियुक्ति करता है सर। ठीक है, एक सेकंड में इंक डाल लेता हूं तब तक। ठीक है सर, लिख लिया आपने। बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करता है। कौन करता है सर? राज्यपाल करता है। ठीक है सर, ये चीज अपन देख ली। फिर बढ़ेंगे सर अपन आगे। सर कार्यकाल कितना होता है सर मुख्यमंत्री का? तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है, सीएम का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष होता सर? 5 वर्ष होता सर। कितने वर्ष सर? 5 वर्ष। ठीक है सर, लेकिन मुख्यमंत्री तब तक ही सीएम पद, मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है, बना रह सकता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है सर, क्या होता है सरकारी का सामान्यतः 5 वर्ष होता है सर। ठीक है, लेकिन क्या है कि सर जो सीएम बनता है कोई व्यक्ति किसी दल का, तो उसके पास जो सीटें होती है मिनिमम, जैसे राजस्थान में 200 सीटें, ठीक है, किसी पार्टी के पास 101 सीट, 102 सीट आ गई। ठीक है सर, ठीक है, एक के पास कितनी आ गई सर? एक पास 99 आ गई, एक पास 98 आ गई, कोई भी हो। ठीक है, तो सर जो बहुमत किसके पास होगा? मान लो ये एक्स पार्टी है और वाई पार्टी है। ठीक है, ठीक है, जो एक्स पार्टी है उसके पास बहुमत है। ठीक है, तो वहाँ का जो नेता बनेगा या जो सीएम बनेगा वो एक्स पार्टी का बनेगा। मान लो इन 101 में से कुछ लोग कह दें कि हम इसे सीएम के पद पर नहीं देखना चाहते। ठीक है, या कुछ ऐसा चाहते हैं कि 2-3 विधायक इधर चले गए दूसरी वाई पार्टी में।
तो इस पार्टी का सीएम बन जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा होगी जो 101 है ये सारे के सारे छाए मन में सोच लेगा इस आदमी को सीएम नहीं बनाना है, किसी नए को बनाएंगे, तो वो नया आदमी सीएम पद का दावेदार हो जाएगा सर, ठीक है सर। तो राज्यपाल जो होता है वो किस प्रकार की शपथ दिलाता है वो भी लिख लेते हैं सर, ठीक है। क्या शपथ दिलाता है, तो राज्यपाल जो होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को कौन सी शपथ दिलाता है सर? गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल सीएम तथा मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है सर। किस शपथ दिलाता सर? पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है सर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका सर। छोटी सी चीज ऐड करेंगे सर यहाँ पे अपन, ठीक है। तो क्या बोलता है सर कि जो मंत्री होते हैं, ठीक है, कौन होता है सर? राज्य सरकार के मंत्री, ठीक है, या मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री मूल रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। जो राज्यपाल के जो राज्य सरकार में जो मंत्री होंगे सर, वो किसके लिए उत्तरदायी होंगे सर? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। ये भी चीज अपन नोट करेंगे। एक सर क्या हुआ सर, एक संविधान संशोधन हुआ था सर। तो संविधान संशोधन में क्या कहा गया था वो चीज देखते हैं अपन, ठीक है। एक मिनट हटा देता हूँ, वापस पूरा लिखूंगा। तो ये संविधान संशोधन हुआ था सर 2003 में। क्या कहता है ये संविधान संशोधन? ये संविधान संशोधन ये कहता है सर, जो राज्य में मंत्री परिषद है या जो राज्य सरकार के मंत्री परिषद है, उसकी जो मंत्रियों की संख्या है, उसके अंदर किसकी संख्या सर? मंत्रियों की जो संख्या है वो सर 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए सर। कैसे नहीं होनी चाहिए सर? तो जैसे राजस्थान में कुल विधेयक कितने हैं सर? 200। कितने विधेयक है सर? 200। अगर इसका 15% निकालें, ठीक है, तो कितने विधेयक आएंगे सर? 30 विधेयक, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था है कि जो राज्य सरकार होगी उसमें जो मंत्री होंगे, क्या होंगे सर? मंत्री होंगे, ठीक है।
ये जो मंत्री परिषद के सदस्य होंगे या क्या होंगे सर, मंत्री परिषद में, जो मंत्री परिषद में होंगे सर, उनकी संख्या कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए, 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए, या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह कही है सर कि न्यूनतम जो कम से कम है, अधिकतम जो न्यूनतम है आखिरी, वो होनी चाहिए 12 सर। ये 12 भी कैसे है सर, 11 + 1, 11 + 1 कैसे सर, एक सीएम खुद होगा, ठीक है सर, और 11 मंत्री बनाए जाएंगे सर। क्या बनाए जाएंगे सर, मंत्री। तो न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए सर, 12 होनी चाहिए। अधिकतम कितनी होनी चाहिए सर, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए सर। यह प्रावधान किया गया था इस संविधान संशोधन में, ठीक है। तो यही चीज अपन लिखेंगे अब, ठीक है, यही संशोधन अब लिखेंगे। इसके अनुसार कैसे लिखे सर, इसके अनुसार राज्य की मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या की अधिकतम संख्या मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस 12 में कौन इंक्लूड है सर, सीएम। सीएम है, एक सीएम है, और 11 कौन है सर, मंत्री है। तो 1 + 11 के रूप में ये अपने पास है, ठीक है सर। ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं सर, राजस्थान में मंत्रियों की संख्या, राजस्थान सरकार में, राजस्थान सरकार में मंत्रियों की संख्या सर कितने हैं सर अपने पास, मंत्रियों की संख्या कुल विधायकों की संख्या से 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। कुल विधायक कितने हैं सर राजस्थान में, सर 200 है सर। उसका 15% कितना होगा सर, कुछ इस प्रकार से निकालेंगे सर अपना प्रतिशत, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 दूना 30 सर, ठीक है। तो अधिकतम कितनी होनी चाहिए सर, 30 होनी चाहिए, और न्यूनतम 12। इसमें लिख लेना सर, सीएम जिसकी कितनी होगी सर, 1 + मंत्री, ठीक है। तो मंत्री ऐसे लिख लो, मंत्री, ठीक है। कितनी सर, 11। इस प्रकार से, ठीक है। ये भी आप नोट कर लो। मिटा दो सर इसको।
अगला सर ये है अपने पास, कोई भी व्यक्ति, एक स्टार लगा के लिख लेना, कोई भी व्यक्ति सीएम या मंत्री बन सकता है। कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है सर? सीएम बन सकता है या मंत्री बन सकता है, लेकिन वह अधिकतम 6 माह तक रहेगा। ठीक है, अधिकतम 6 माह तक रहेगा। अगर 6 महीने तक वो सीएम रह रहा है, उसके भीतर उसे क्या करना होगा सर? उसके भीतर उसे कहीं से चुनाव लड़के जीतना होगा सर। अगर वो जीत जाता है, ठीक है, तो वो लगातार सीएम रह सकता है, वरना उसे सीएम पद से हटा दिया जाएगा सर। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था भी है सरकार के अंदर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की क्लास अपनी ओवर है। ठीक है, आभार है, धन्यवाद, गुड नाइट।